और जहां तक आपने कहा कि रेस 100% होगा, रेस के लिए ही तैयारी की जा रही है। आपने देखा कि फील्ड बन गया है, मेला पूरी तरह से लगना शुरू हो गया है। कल पूरे दिन तक पूरा मेला, कुछ लोग हैं जो मेला को अपने बपौती समझ गए हैं, आई समझते हैं कि मेरे बाप दादे का चीज है, ये मेरा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये मेला जो है जब से बाबा बरमेश्वर नाथ का यहाँ मंदिर है उसके कुछ ही समय आगे पीछे से यहाँ मेला पशुओं का लग रहा है। कुछ लोग हैं जो इसको पूरा का पूरा अपने बाप दादा की संपत्ति समझते हैं। यहाँ नहीं, वो लोग वसूल रहे थे कभी, तो उनके लिए उस समय स्कूल नहीं था, उस समय स्कूल की, लेकिन जब से उनकी वसूली बंद हो गई तब से पूरा मामला। इसमें तो आप लोग कराए भी थे, बहुत अच्छा रेस हुआ था। इस बार भी मेला की प्रतिष्ठा के लिए पूरे गांव वाले, सोनपुर मेला लगता है, बरामपुर मेला लगता है, तो दादरी मेला लगता है। तो घोड़े के मामले में आप जब पता करेंगे घोड़े वालों से, तो इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इससे बड़ा कोई पूरे भारत में जो चाल की रेस होती है, इससे अगर यहाँ पर लोग रेस देखना चाहते हैं कि बरामपुर में रेस हो, रेस की व्यवस्था हो गई है। वैकल्पिक फील्ड जो 600 मीटर की है, यहाँ व्यवस्था। विधायक जी आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, विधायक जी का अच्छा योगदान रहा है। हाँ, इस बार भी रहेगा। बिल्कुल, विधायक जी तो सदन में इस बात को रखे हैं कि मेला के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। कल कराने की तैयारी हो रही है। हाँ, भव्य तरीके से घोड़दौड़ भी होगा और मेला भी लगेगा अच्छा ढंग से। मैं अभी मौजूद हूँ बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी में, और बाबा बरमेश्वर नाथ की नगरी में हर साल महाशिवरात्रि से पहले पशुओं का मेला लगना शुरू होता है, और महाशिवरात्रि के 2-3 दिन बाद घोड़ों का रेस होता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट का मैदान कहा जाता है घोड़ों का रेस के लिए। और देखिए ट्रैक बनना शुरू हो चुका है। मैं आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ पर, मैं उधर से आ रहा था, देख रहा हूं कि मेला लगना शुरू हो चुका है। घोड़े आ रहे हैं, पशु जो हैं वो आ रहे हैं, और फेमस यहाँ पर घोड़ों का रेस है। घोड़ों का रेस के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी है, और जो ट्रैक बनना शुरू हो चुका है, इसी से इस बार अब अंदाजा लग रहा है कि इस बार घोड़ों का रेस होगा, जो पिछले साल यानी 2025 में नहीं हो पाया था। 2026 में घोड़ों का रेस होगा, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां से ट्रैक बनना शुरू हो चुका है, सारा कुछ शुरू हो चुका है। एक नया फील्ड है, और पुराना फील्ड नहीं है, नया फील्ड में इस साल से घोड़ों का रेस होगा, और तैयारी शुरू हो चुकी है। चलिए, हमारे साथ पंकज त्रिपाठी जी हैं, जो हर साल बढ़ चढ़ के यहाँ पर मेला कैसे लगे, मेला कैसे भव्य तरीके से लगे, और शांतिपूर्ण तरीके से जो भी यहाँ पर आए मेला में शामिल हो, और उसके बाद अपने घर जाएं। तो चलिए, मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा। शुरुआत तो मैं देख रहा हूँ कि पूरा एकदम आप लोग इस बार जोर शोर से कर रहे हैं। रेस होगा ना? पहले तो IBN 7 देखने वाले आपके दर्शकों को और बाबा बरमेश्वर नाथ के भक्तों को हर हर महादेव। और जहां तक आपने कहा कि रेस 100% होगा, रेस के लिए ही तैयारी की जा रही है। आपने देखा कि फील्ड बन गया है, मेला पूरी तरह से लगना शुरू हो गया है। कल पूरे दिन तक पूरा मेला भर जाएगा, और 18 तारीख के दिन रेस को रखा गया है। रेस यहीं पे 18 तारीख को इसी फील्ड पे होगी। 600 मीटर का ये फील्ड है जो अभी तत्काल बनाया गया। मतलब जो ट्रैक है वो 600 मीटर का है। जी 600 मीटर का ट्रैक बनाया गया है, और 18 तारीख को यहाँ महाशिवरात्रि 15 तारीख को है, 18 तारीख को यहाँ रेस करा दिया जाएगा। ये मैं 3-4 साल से कवर कर रहा हूँ। पहली बार मेला लगने से मतलब मेले की जो शुरुआत हुई है, जैसे ही शुरुआत हुई है बता दिया गया आपके द्वारा कि रेस होगा, और तारीख भी तय कर दी गई है। नहीं तो हर साल मैं आपसे पूछता था तो आप बोलते थे कि आप 2-4 दिन मेला लग जाने दीजिए, महाशिवरात्रि के 1-2 दिन पहले हम लोग तय करेंगे कि किस दिन रेस होगा। नहीं, 2-3 बार के झमेला से देखते हुए इस बार हम लोग ने पहले ही डिसाइड कर लिया है। नगर पंचायत के चेयरमैन और जो भी व्यवस्था लोग देख रहे हैं, उनके द्वारा डिसाइड किया गया है कि 18 तारीख को रेस करा दी जाएगी। मतलब तय हो चुका जी, तय है, 100% फाइनल है। जी फाइनल है। रेस जैसे बरहमपुर का होता है अपने पूरे परंपरागत तरीके से वैसे होगा, और आप देख रहे हैं पूरी तैयारी की जा रही है। फील्ड बना दिया गया है। एक अलग हटके देखिए, पिछले बार समस्या हो गया था, कोर्ट का एक आदेश आ गया था। कुछ लोग हैं जो मेला को अपने बपौती समझ गए हैं, आई समझते हैं कि मेरे बाप दादे का चीज है, ये मेरा है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। ये मेला जो है, ये तो लोग कहते हैं कि मेला तो 200 साल से बहुत पहले से, सदियों, बहुत लोगों को याद भी नहीं है, मुगल काल से लगते 200 साल तो अंग्रेजों का समय रहा, उससे पहले मुगल काल से रहा। हमको जहां तक लगता है कि 400 साल से ज्यादा से यहाँ मेला लगते आ रहा है। जब से बाबा बरमेश्वर नाथ का यहाँ मंदिर है उसके कुछ ही समय आगे पीछे से यहाँ मेला पशुओं का लग रहा है। मतलब लोगों को पता नहीं है कि कब से मंदिर है। जी बहुत पहले से, मैंने हम क्या बता पाए, हमारे 2-4 पीढ़ी पहले जो लोग गुजरे वो भी नहीं बताया कब से लग रहा है, बहुत पहले से लग रहा है।
कुछ लोग हैं जो इसको पूरा का पूरा अपने बाप दादा की संपत्ति समझते हैं, यहाँ नहीं लगने देंगे तो वहाँ ले जाएंगे। जब वो लोग वसूल रहे थे कभी, तो उनके लिए उस समय स्कूल नहीं था, उस समय स्कूल की व्यवस्था नहीं थी। लेकिन जब दूसरे लोग नगर पंचायत के जिम्मे व्यवस्था आ गई, हमने जब टेंडर ले लिया, तब शुरू हो गया स्कूल का ड्रामा कि स्कूल डिस्टर्ब हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये मेला तो आज वसूली हो नहीं रहा है, आज से लग नहीं रहा है, पहली बार तो लिया नहीं जा रहा है। स्कूल तो आज पहली बार बना नहीं है, स्कूल तो कब से बना है और कब से मेला चल रहा है, लेकिन सब कुछ बढ़िया से चल रहा था। लेकिन जब से उनकी वसूली बंद हो गई, तब से पूरा मामला। इसमें तो आप लोग कराए भी थे, बहुत अच्छा रेस हुआ था। जी, इस बार भी मेला की प्रतिष्ठा के लिए पूरे गांव वाले मिलके, पूरे गांव के लोगों का चेयरमैन को सहयोग मिल रहा है, पूरे ब्रह्मपुर के लोगों के सहयोग से ये पूरे जगह को डिसाइड किया गया है, जिसमें किसान लोग हैं, अपनी जमीन दिए हैं और आप देख ही रहे सारा व्यवस्था कुछ हो रहा है। जी, तो सारा तैयारी होने लगी। कहाँ कहाँ से घोड़े आ रहे हैं? मतलब रेस की अगर बात करें तो अभी मैं सुन रहा हूँ कि इस बार रेस वाले घोड़े ज्यादा दिखने वाले हैं। जी, आमतौर पे 2 राज्यों से हमारे यहाँ बहुत सारे घोड़े आते हैं, एक तो अपना राज्य बिहार और दूसरा यूपी। 2 राज्य से बहुत ज्यादा घोड़े आते हैं, राजस्थान से भी लोग आते हैं, बंगाल से भी खरीदार आते हैं, लेकिन घोड़े बंगाल से नहीं आते, घोड़े आते हैं यूपी और बिहार से, रेस वाले। जी जी। इस बार भी उत्तर प्रदेश और जी, बिहार बहुत से बढ़िया इस बार की रेस होगी और देख रहे हैं लोग आना भी शुरू हो गए हैं, चारों तरफ लगने लगा। हाँ, मेला भर गया है। हाँ, तो सारे लोगों को नया फील्ड बनाया गया, फील्ड के आसपास ही रेस वाले घोड़ों को ठहराया जा रहा है। तो बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ के आशीर्वाद से हमको लग रहा है कि बम बम रहेगा। जी, इस बार मतलब हर साल से जी जी, बिकरा लोगों की दाल नहीं गली। बाबा की कृपा हमारे ऊपर और पूरे कमेटी के ऊपर बनी रही और बाबा की कृपा से मेला यहाँ लग गया है और रेस बाबा की कृपा से भव्य रेस कराई। पिछले बार बहुत लोग उदास थे कि रेस नहीं हो पाया। जी, पिछले बार भी रेस हो गई होती, लेकिन कुछ कुछ लोग का प्रयास सफल रहा, जिस प्रयास में वो हमेशा रहते हैं कि इस मेला को एन केन प्राकेण खत्म कर दिया जाए और इस मेला को अपनी बपौती बना लिया जाए। हम जब तक जिंदा हैं, अब इसी तरीके रहेगा और रेस होगा और बेकार प्रयास करने से कोई फायदा है नहीं लोगों को। ये तो पौराणिक चीज है ना, लोग कहते हैं कि बरसों से मतलब याद नहीं है किसी को, तब इसमें क्या मतलब हस्तक्षेप करना? हस्तक्षेप यही है कि हमको वसूली करने लिए नहीं मिल रहा है, इसी से दाल रोटी चल रही थी, दाल रोटी बंद हो गई है। ये इतिहास में दर्ज है इस मेले का नाम। दाल रोटी के समझ कि सोनपुर मेला लगता है, ब्रह्मपुर मेला लगता है, तो दादरी मेला लगता है, तो कुछ मेले गिने चुने मेले रह चुके हैं जो बरसों से लग रहे हैं। घोड़े के मामले में आप जब पता करेंगे घोड़े वालों से, तो इसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। इससे बड़ा कोई पूरे भारत में जो चाल की रेस होती है, इससे बड़ी कोई रेस पूरे भारत में नहीं होती। भारत का नंबर देखिए, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला हरिहर क्षेत्र है, सोनपुर है, लेकिन रेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट है ब्रह्मपुर। जी, तो देखिए, रेस के मामले में सुप्रीम कोर्ट है ब्रह्मपुर। भले पशुओं का मेला की बात करें तो सोनपुर मेला है, मगर जो घोड़ों की रेस होती है तो ब्रह्मपुर सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में तैयारी शुरू हो चुकी है और इस बार जो रेस होने वाला है भव्य होने वाला है, क्योंकि 2025 में रेस नहीं हो पाया था तो बहुत लोग उदास थे, मायूस थे, मगर इस बार उनके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है, क्योंकि इस बार सुप्रीम कोर्ट में रेस होने वाला है। जो घोड़ों का सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जिस मैदान को, जिस जगह को, वहां पे रेस होने वाला है। ट्रैक आप देख लीजिए, एक बार फिर से दिखा रहा हूं, लंबा चौड़ा देखिए, ट्रैक बनना शुरू हो चुका है। अभी यहाँ पर घोड़े दौड़ भी रहे थे, मैं विजुअल बनाया हूँ। रेस के शौकीन होते हैं, देखने वाले होते हैं, वो भी चाहते हैं कि ब्रह्मपुर में रेस हो, जिसको सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, वहां पे रेस हो। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं कि देख लीजिए कि यहाँ पर रेस होगा इस बार। और देखिए, ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक प्रतिनिधि भी हमारे साथ है, यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। और देखिए, यहाँ पर मैं पहले ही बताया, देखिए यहाँ भी टेंट लगना शुरू हो चुका है। अगल बगल आप देखिएगा, जहां भी रेस होता है और जो मैदान होता है, फील्ड होता है, चारों तरफ रेस के चारों तरफ आप देखिए रेस वाले घोड़े रहते हैं कि तुरंत निकल करके प्रैक्टिस करें। तो इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ भी टेंट लगना शुरू हो चुका है। तो देखिए, इनसे मैं बात करूंगा, कैसी तैयारी है? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से इस ऐतिहासिक मेला में आए हुए तमाम घोड़ा व्यापारी और घोड़ा के रेस में अपने को प्रतिभागी बनाने वाले तमाम रेसर
गार्जियन और घोड़ा मालिकों का मैं सादर अभिवंदन और सादर नमन करता हूं कि आप लोगों ने हर साल इस बाबा बरमेश्वर नाथ के ऐतिहासिक नगरी में आप लोगों ने इस मेला की शोभा को बढ़ाने का काम करते हैं। मैं इसके लिए सबका आभार प्रकट करता हूं। मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम बिहार वासियों का, अन्य प्रदेश वासियों का, घोड़ा प्रतिभागियों का, सबका मैं सादर अभिवादन करता हूं। तैयारी बिल्कुल सही है, पिछली बार के अपेक्षा भी थोड़ा सा पिछली बार कोर्ट का रिस्ट्रिक्शन होने के बाद थोड़ा सा रेस में प्रतिबंधित हो गया था, लेकिन मेला लगा था, मेला भव्य लगा था। लोगों की कुछ के वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, लेकिन इस बार नगर पंचायत के तमाम सब साथी, यहाँ के कृषक, यहाँ के दर्शनार्थी, सभी लोग इस विरासत को बचाने के लिए अपनी हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। अब कह रहे हैं कि मेला पिछले साल लगा था, मगर यहाँ पर लोग रेस देखना चाहते हैं कि बरहमपुर में रेस हो। रेस की व्यवस्था हो गई है, वैकल्पिक फील्ड जो 600 मीटर की है, यहाँ व्यवस्था हो गई है। सब जगह आपने विजिट करके सब जगह देख लिया। जो स्थिति जो उसमें जो प्रांगण था, उस प्रांगण से बड़ा प्रांगण है। अब मैं तो चैनल के माध्यम से सभी लोगों को आमंत्रित करता हूं, जो घोड़ा के रेसर हैं, सब लोग इस चैनल के माध्यम से सब आप देख लें कि ये जो फील्ड बना हुआ है खूब शानदार तरीका से है। यहाँ भी धूल वगैरह कुछ भी नहीं उड़ेगा, खूब ढंग का यहाँ है, सारी व्यवस्था है। सब जगह स्लाइड की व्यवस्था है, सारा व्यवस्थित है, यहाँ कोई परेशानी नहीं है। पानी वगैरह की, लाइट वगैरह की व्यवस्था नगर पंचायत के माध्यम से सब जगह तंदुरुस्त है। तो रेस होगा, रेस निश्चित, मतलब फाइनल हो चुका, डेट फिक्स हो चुका है। 18 तारीख को यहाँ डेट, 18 फरवरी, हाँ 18 फरवरी को रेस होगा। उस रेस होने के बाद मेला का समापन, जी मेला का समापन होगा। मैं दामोदर यादव। एक सवाल ये है कि आप विधायक प्रतिनिधि हैं, विधायक जी आएंगे ना? बिल्कुल आएंगे, विधायक जी का अच्छा योगदान रहा है। हाँ इस बार भी रहेगा? बिल्कुल, विधायक जी तो सदन में इस बात को रखे हैं कि मेला के अस्तित्व को मिटाया जा रहा है। कल प्रश्नकाल के दौरान हमारे विधायक आदरणीय शंभूनाथ यादव जी ने इस विरासत को बचाने के लिए हर बार प्रयास करते हैं। जब से यहाँ है मेला का अस्तित्व, नगर पंचायत का अस्तित्व आया है, कुछ लोगों ने अपने निहित स्वार्थ के लिए इस विरासत को समाप्त करने के लिए, इतिहास को, संस्कृति को मैंने समाप्त करने के लिए लगे हुए थे। लेकिन इस हमारे विधायक तो बहुत मैंने बधाई के पात्र हैं। इस मामले को उच्च सदन में रखा, प्रश्नकाल के दौरान इस हमारे यहाँ का जिला कलेक्टर को सारी यहाँ के व्यवस्था को उन्होंने बताया। हाँ, विधिवत वहां उनको बताया। एक प्रशासनिक पदाधिकारी थे जो किस भावनाओं से ग्रसित हो गए थे, पिछला बार भी, इस बार भी लगे हुए थे। लेकिन हमको जहाँ तक सूत्रों से ये मालूम हुआ कि जिला प्रशासन अपने हाथ में, आदरणीय आपका हमारे जिला अधिकारी महोदय ने इस चीज को देखे हैं, विधायक जी के माध्यम से, चाहे आप लोगों के चैनल के माध्यम से जिला अधिकारी को ये अवगत कराया गया है, उनके संज्ञान में दिया गया है कि इस मेला को, इस विरासत को बचाइए। हम लोगों ने खुद मिल करके आज अपनी बात रखे हैं। एडीएम के साथ बैठक हम लोगों की हुई, और ऐसी आपको आदरणीय मैडम के साथ भी बैठक हुआ, जिला अधिकारी के साथ, हर अप्रूवल सब जगह हुआ। डीसीएलआर साहब के निगरानी में कमेटी बनाई गई है, इसमें सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं। डीसीएलआर साहब को इस मेला का हेड बनाया गया है, और उनके ही निगरानी में सारा कुछ व्यवस्थाएं हो रही हैं, नगर पंचायत कर रहा है। हम लोग घोड़े वाले हैं और सहयोगी हैं, और सहयोगी के रूप में मेला के साथ हमेशा रहते हैं। हमारी भावना है कि पारंपरिक चीज है, सदियों से लगते आ रहा है, जहाँ लगते आ रहा है वहां लगे। इस मामले में हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। भव्य होगा। इसमें इस कहे ना कि ऐतिहासिक विरासत को हम लोग मिटने नहीं देंगे। तो देखिए, कह रहे हैं कि ऐतिहासिक विरासत को हम लोग मिटने नहीं देंगे। चलिए, ये होना भी चाहिए, क्योंकि इतिहास यहाँ का शानदार रहा है, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि हम लोग ऐतिहासिक विरासत को मिटने नहीं देंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही बरहमपुर मेले को नहीं कहा जाता है घोड़ों को रेस का, क्योंकि यहाँ पर जब घोड़े उतरते हैं तो देखने वालों की भीड़ उमड़ती है। 1-2 किलोमीटर से नहीं, यहाँ पर 20-20 किलोमीटर दूर से लोग, यानी उत्तर प्रदेश से लेकर के बिहार के अलग अलग जिलों से लोग देखने यहाँ पर आते हैं कि चलिए बरहमपुर मैदान में घोड़ों का रेस होने वाला है। तो आप लोग आइए, 18 फरवरी को घोड़ों का रेस होगा,
ये डेट फिक्स हो चुका है, तय हो चुका है 18 फरवरी के दिन। तो देखिए अभी हम लोग ट्रैक से आ रहे हैं जहां फील्ड बन रहा है रेस कराने के लिए, और अभी आप देख सकते हैं कि हमारे साथ भी ब्रह्मपुर नगर पंचायत के चेयरमैन प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करूंगा क्या इस बार रेस होगा ना, क्योंकि पिछली बार रेस नहीं हो पाया था। क्या इस बार रेस होगा ना? हाँ, रेस होगा। डेट फिक्स हो गया? हाँ, डेट फिक्स हो गया। 18 फरवरी को रेस होगा। रेस होगा। क्या क्या अब तैयारियां नगर पंचायत के द्वारा की जा रही है? नगर पंचायत के तरफ से यहाँ पर लाइट, पानी, जितना भी साधन है, सर सफाई सब हो रहा है। पिछली बार रेस नहीं हो पाया था, आप लोग भी मायूस थे। हाँ, उस वक्त प्रतिबंध था फील्ड वाला ग्राउंड पर। इस बार हम लोग नया ट्रैक बना रहे हैं घुड़दौड़ के लिए, वो बन रहा है, बनकर तैयार है। रेस होगा इस बार। घोड़े आने शुरू हो चुके हाँ, हैं। घोड़े आने शुरू हो गया है। हार वाले भी घोड़े, बच्चे सब, मतलब कि बहुत सा प्रतिदिन अब दिनों पर दिन बढ़ता जा रहा है। इस बार भव्य तरीके से कराने की तैयारी हो रही है। हाँ हाँ, भव्य तरीके से घुड़दौड़ भी होगा और मेला भी लगेगा अच्छा ढंग से। मेला लगेगा जी। तो देखिए मेला लगेगा और भव्य तरीके से कराने की तैयारी हो रही है। नगर पंचायत से क्या क्या मिलने वाली है यहाँ पर सुविधा, ये सारा कुछ बता चुके हैं।